हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे CCSU LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए जूरिस्प्रूडेंस के 25 MCQ टाइप क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जूरिस्प्रूडेंस हैज़ बीन डिफाइंड एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ बाय। किसके द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था, मतलब किसने दिया था ये स्टेटमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हॉलैंड। हॉलैंड का ये स्टेटमेंट है कि जूरिस्प्रूडेंस हैज़ बीन डिफाइंड एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ इज कॉल्ड पॉजिटिव बिकॉज इट इज़। सो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मेड बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। क्योंकि पॉजिटिव लॉ पॉजिटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बनाया जाता है पर्सन इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में होते हैं लोग, उनके द्वारा। ठीक है। As the science and philosophy of law emerged, various schools came into existence. Of these, the most prominent in the 18th century was. जैसे ही साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ इमर्ज होती है, बहुत सारे स्कूल एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। सो सबसे प्रोमिनेंट 18th सेंचुरी का ऐसा कौन सा स्कूल था? हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, एनालिटिकल या सोशियोलॉजिकल? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एनालिटिकल स्कूल। ठीक है। Who among the following is considered as the exponent of utilitarianism? होब्स, बैंथम, डिवाइन, डेविड ह्यूम या फिर ग्रोसियस? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बैंथम। बैंथम ने ही यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को दिया था कि जितनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी किसी लॉ की, उतना ही वो सोसाइटी के लिए अच्छा माना जाएगा। ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ लॉ कैन बी फाउंड इन हिज वर्क टाइटल द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड थ्रू विच ही मीन टू कन्वे द आइडिया डैट। ऑस्टिन की जो थ्योरी ऑफ लॉ थी कैन बी फाउंड इन हिज वर्क, जो एक ऑस्टिन ने एक बुक लिखी थी, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड थ्रू विच ही मीन टू कन्वे द आइडिया डैट। क्या आइडिया कन्वे करना चाहता था ऑस्टिन अपनी बुक के थ्रू? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिवाइन लॉज। सो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। Who among the following put international law under positive morality along with the law of honor and law of fashion? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था पॉजिटिव मोरालिटी इंटरनेशनल लॉ को। ठीक है। द थ्योरी डैट अ लीगल सिस्टम अराइजेज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स वॉज इंडिकेटेड बाय। जो थ्योरी ऑफ लीगल सिस्टम अराइज हुई है कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, वो किसने दी थी? ऑस्टिन ने, बैंथम ने, हार्ट ने या कैल्सन ने? सो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हार्ट। एक्चुअली हार्ट ने ही दी थी थ्योरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स की। कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ इज कॉल्ड प्योर थ्योरी बिकॉज ही। कैल्सन की जो थ्योरी है वो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्यों बोली जाती है, किस वजह से बोली जाती है? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेपरेटेड लॉ फ्रॉम रिलीजन, एथिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। ठीक है। Which of the following statements correctly convey Fuller's theory of inner morality of law? कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली कन्वे कर रहा है फुलर की थ्योरी इनर मोरालिटी ऑफ लॉ? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर इसका बी करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज बी, द कंटेंट्स ऑफ एवरी लॉ इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट बी अ मिनिमम मोरल स्टैंडर्ड। ठीक है। फुलर की जो इनर मोरालिटी ऑफ लॉ वाली थ्योरी थी वो कहती थी कि जो कंटेंट है ना हर एक लॉ के, वो इस तरीके से वैलिड होने चाहिए कि उसमें मिनिमम मोरल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हो। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। इसमें मैंने जूरिस्ट के नेम के साथ साथ उनकी थ्योरी के बारे में लिख रखा है थोड़ा, कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी थी। ठीक है। सो इसमें हमारे सबसे पहले आ जाते हैं जॉन ऑस्टिन। सर जॉन ऑस्टिन ने थ्योरी दी थी कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। साथ ही साथ एचएली हार्ट की थ्योरी है लॉ एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। एचएली हार्ट ने लॉ एज अ कॉम्बिनेशन, मतलब लॉ एक कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स का। हैंस कैल्सन ने थ्योरी दी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, एंड ग्रनोम की थ्योरी भी दी थी। एंड साथ में जॉन रोस्को पाउंड ने थ्योरी दी थी सोशल इंजीनियरिंग की। उन्होंने लॉयर्स को इंजीनियर बताया था लीगल सिस्टम का। लियोन ड्यूगिट ने थ्योरी दी थी डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल सोलिडेरिटी की। एंड रूडोल्फ वॉन आयरिंग ने थ्योरी दी थी सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की, इंटरेस्ट थ्योरी जो थी। ठीक है। एंड जॉन रॉल्स ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, इक्वल जस्टिस टू ऑल अंडर लॉ। जॉन रॉल्स ने
ये एक चीट कोड है आपके लिए। एग्ज़ाम के टाइम पर कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं कि कौन सी थ्योरी किस जूरिस्ट ने दी थी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, इविल शुड बी रिटर्न बाय इविल, दिस थ्योरी इज़ नोन एज। मतलब अगर किसी ने गलत किया है तो उसके साथ गलत करके ही बदला लेना चाहिए, मतलब बदले वाली रिवेंज थ्योरी बोलते हैं इसको। ये कौन सी थ्योरी है? डेटरेंट थ्योरी है, रेट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव या रिफॉर्मेटिव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज रेट्रीब्यूटिव थ्योरी बिलीव करती है कि इविल शुड बी रिटर्न बाय इविल। इमैनुअल कांट इज़ कंसीडर्ड अ मेजर एक्सपोनेंट ऑफ विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इमैनुअल कांट जो थे उन्होंने कौन सी मेजर थ्योरी दी थी पनिशमेंट की? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Which theory is based on the humanistic principle that even if an offender commits a crime, he does not cease to be a human being? कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ह्यूमैनिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि अगर कोई ऑफेंडर कमिट भी कर देता है कोई क्राइम तो वो एक ह्यूमन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसे नहीं है कि वो सीज हो जाएगा ह्यूमन बीइंग होने से, ठीक है। सो ये थ्योरी कौन सी है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रिफॉर्मेटिव थ्योरी बिलीव करती है ह्यूमैनिस्टिक प्रिंसिपल पर कि अगर कोई ऑफेंडर क्राइम भी कर देता है तो वो तभी भी ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड उसको मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देके हम उसमें रिफॉर्मेशन ला सकते हैं कुछ। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल जन्म से क्रिमिनल होता है, कभी कभी उसको हालात भी, सिचुएशन भी क्रिमिनल बना देती हैं। Which theory of punishment states that the primary purpose is to disable the offender from committing the offense again? मतलब कौन सी ऐसी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है जो बात करती है कि प्राइमरी पर्पस जो होता है ना वो होता है कि डिसेबल कर देना ऑफेंडर को कमिट करने से दोबारा ऑफेंस कर ही ना पाए, इससे अच्छा है उसको डिसेबल कर दिया जाए। सो ये थ्योरी कौन सी है? प्रिवेंटिव थ्योरी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि प्रिवेंशन पे बिलीव रखती है कि प्रिवेंट कर दिया जाए ऑफेंडर को, सोसाइटी से दूर रखा जाता है, प्रिवेंट कर दिया जाता है ऑफेंडर को और उसको जेल में रख दिया जाता है जिससे कि वो सोसाइटी को दोबारा हार्म ना करे एंड दोबारा से कोई ऑफेंस कमिट ना करे। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइड द सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू फॉर्मल सोर्सेज एंड मटीरियल सोर्सेज? ऐसे किसने डिवाइड किया था लॉ के सोर्सेज को फॉर्मल सोर्सेज में एंड मटीरियल सोर्सेज में? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सालमन जो थे उन्होंने लॉ के सोर्सेज को फॉर्मल सोर्सेज एंड मटीरियल सोर्सेज में डिवाइड किया था। अकॉर्डिंग टू सालमन अ फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दो सोर्सेज फ्रॉम विच द लॉ ड्राइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी, ऐसे सोर्सेज जहाँ से लॉ अपनी फोर्स एंड अपनी वैलिडिटी ड्राइव करता है वो फॉर्मल सोर्स माने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल सोर्स ऑफ लॉ? मटीरियल सोर्स का कोई एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कस्टम। कस्टम एक एग्जाम्पल है मटीरियल सोर्स ऑफ लॉ का, ठीक है। When a legislature confers law making power upon some other subordinate body, the legislation is known as? इसका आंसर बताइए आप कि क्या हो सकता है? सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, कंडीशनल लेजिस्लेशन या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। द स्टेटमेंट प्रीसीडेंट्स आर द पास्ट डिसीजंस विच आर यूज्ड एज गाइड्स इन द मोल्डिंग ऑफ फ्यूचर डिसीजंस इज एट्रीब्यूटेड टू? जो प्रीसीडेंट्स होते हैं वो पास्ट डिसीजन होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं गाइड करने के लिए मोल्डिंग ऑफ फ्यूचर डिसीजंस। सो ये स्टेटमेंट किसका था? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डायस, ठीक है। द प्रोपाउंडर ऑफ द इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल इंटरेस्ट इज? किसने दी थी इंटरेस्ट थ्योरी? बताइए आप। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आयरिंग। आयरिंग ने दी थी इंटरेस्ट थ्योरी। थैंक यू so much guys for watching this video. Hope you all like this video. Have a nice day. Bye bye.